सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इसके लिए केंद्र को 1 महीने का वक्त क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सभी लोन अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, इसलिए सभी से अलग अलग तरीके से निपटना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी। पंजाब सीएम ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सीएम ने स्टेट रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत साल 2022 तक प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएंगी। मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स 2020 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के ग्रुप A, B, C और D के पदों पर भर्ती में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने इस फैसले को राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी इली लिली ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी दवा के ट्रायल रोक दिए हैं। सुरक्षा कारणों से ट्रायल को रोका गया है। हालांकि कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी है कि क्या खतरा हुआ है और कितने वॉलंटियर्स पर इसका असर हुआ है। कंपनी के सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने रोक लगाने का फैसला किया है। लिली कंपनी उसी तरह की एंटीबॉडी थेरेपी पर काम कर रही है जैसा इलाज रीजेनेरॉन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। कंपनी के ट्रायल को सरकार की ओर से फंड भी मिला था। डेली मेल की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस दवा का ट्रायल रोका गया है वह अस्पताल में भर्ती मरीजों पर टेस्ट की जा रही थी। कंपनी ने FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी दवा LY-CoV 555 के इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। फिलहाल यह साफ नहीं है कि ट्रायल इसके किए जा रहे थे या दूसरी दवा LY-CoV 016 के। गौरतलब है कि ट्रायल रुकने का सिर्फ यही कारण नहीं होता कि दवा की वजह से कोई बीमारी पैदा हुई हो। कंपनी ने हाल ही में अपनी 2 एंटीबॉडी दवाओं के कॉम्बिनेशन के ट्रायल डेटा को पब्लिश किया था। इसके अलावा एक एंटीबॉडी दवा की मोनोथेरेपी के ट्रायल रिजल्ट्स भी छापे गए थे। LY-CoV 555 के नतीजों में कंपनी ने बताया कि कुछ अलग अलग रिएक्शंस देखे गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 एलर्जी रिएक्शन गंभीर बताए गए। हालांकि सारे मरीज ठीक भी हो गए। केंद्रीय कृषि सचिव से मिलने गए 29 किसान संघों के नेता मीटिंग से वॉकआउट कर गए। उन्होंने बाहर आकर गुस्से का इजहार किया और कृषि भवन के बाहर हालिया कृषि कानूनों की कॉपियां भी फाड़ी। अलग अलग किसान संगठनों के ये नेता नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए कृषि सचिव के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वो मीटिंग बीच में छोड़कर निकल गए। उनका कहना है कि इस मीटिंग में कृषि मंत्री या किसी अन्य मंत्री ने शिरकत नहीं की, इस कारण इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मीटिंग में शामिल किसान संगठनों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर इस मीटिंग के जरिए धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीटिंग सिर्फ दिखावे के लिए बुलाई गई थी और कोई हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं था।
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की मांगे सुनने के बजाय कृषि सचिव हमें पाठ पढ़ाने लगे। उन्होंने तय किया था कि अब वो गुरुवार को चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे, जिसमें आगे की योजना का खाका तैयार किया जाएगा। एक किसान नेता ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराते हुए कहा, हम इस बातचीत से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए निकल गए। हम चाहते हैं कि ये काले कानून वापस लिए जाएं। सचिव ने कहा कि वो हमारी मांगे आगे बढ़ा देंगे। एक अन्य नेता ने कहा, हम इसलिए निकल आए क्योंकि मीटिंग में एक भी मंत्री नहीं आए थे। हमारी मांग है कि ये कानून वापस लिए जाएं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से वायु की गुणवत्ता बिगड़ चुकी है। पड़ोसी राज्यों में जलने वाले पराली को प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक माना जा रहा है। दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली की हवा खराब रहेगी। पुअर कैटेगरी में चल रहा है और सबसे लोएस्ट अभी कह सकते हैं लास्ट 2 डेज से रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास। सर क्या मतलब ओवरऑल बताइएगा किस तरीके से कितना मतलब स्थिति और क्या खराब होगी, क्या स्थिति है। और अगर आज की बात देखिए, अभी हमारे पास जो मेन रीजन है इसका बढ़ने का, वो पंजाब और हरियाणा में जो हमारे पास स्टेबल बर्निंग चल रही है, साथ साथ जो लोकल पॉल्यूटेंट थे वो अभी तक हमारे पास जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही थी, मतलब उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं पंजाब और हरियाणा से आ रही थी, दिल्ली तक पहुंची थी, उसके एसोसिएशन में ये बढ़ा हुआ था। लेकिन कल से देखेंगे कि हमारे पास विंड की डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है और वो पूर्वी हवाएं चल रही हैं और आज तो लगभग विंड चल नहीं रही है हमारे पास। इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट दिल्ली एनसीआर में है वो यहीं पर ही एक्यूमुलेट है और इनका डिस्पर्सन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से एयर क्वालिटी में डिटोरेशन हुआ है। सर यूजुअली ये देखा जाता है कि ठीक दिवाली के बाद से जो है वो एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्मॉग देखने को आता है। बट अभी की स्थिति अगर बात करें तो दिल्ली में भी स्मॉग दिख रहा है, नोएडा वगैरह एनसीआर में भी स्थिति ऐसी ही है। क्या वजह है इसका? देखिए, इस समय शायद आपका कहते हैं कि बर्निंग थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया है। स्टेबल बर्निंग जो आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में ऐसे स्टार्ट होता था, वो आपका 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है और चूंकि हवा भी वहीं से आ रही थी, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार थोड़ा जल्दी हुआ। कब तक कोई अभी राहत मिल सकती है? ऐसे ही जो लेवल रहेगा एयर क्वालिटी का वो इसी तरीके का? अभी तो फिलहाल लगभग वही सिचुएशन मेंटेन रहने के चांसेस है हमारे पास, क्योंकि जो ईस्टर्ली हवाएं हैं हमारे पास अगले 3 से 4 दिनों तक चलती रहेंगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ईस्टर्ली हवाओं की भी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी। तो इसके चलते जो डिस्पर्सन होना चाहिए पॉल्यूटेंट का, वो डिस्पर्सन ज़्यादा तेजी से नहीं होगा।